कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET 2025 का एग्जाम मई 2025 को कंडक्ट होने वाला है। जेईई और नीट के बाद अब CUET यूजी का एग्जाम भी एक इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम बन चुका है। हर साल मोर देन 10 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वाई CUET? क्योंकि इस एग्जाम का स्कोर मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं और ये नंबर आने वाले सालों में बढ़ने वाला है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो CUET यूजी मस्ट ही है, लेकिन इसके साथ ही स्टेट डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अब CUET यूजी के थ्रू एडमिशन होते हैं। तो अगर आप भी अभी 12th में हैं और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET यूजी का एग्जाम जरूर देना चाहिए। अब CUET 2025 का एग्जाम कब कंडक्ट होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है और इस बार ये एग्जाम किस मोड में होगा, ये सारी डिटेल हम बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सिर्फ CUET के स्कोर के बेसिस में क्या आपको एडमिशन मिल सकता है और CUET यूजी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम आपको CUET यूजी से रिलेटेड हर एक डिटेल देने वाले हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प के जरिए सीधे उस सेक्शन में पहुंच सकते हैं। शुरुआत करते हैं CUET क्या है से। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET एक नेशनल लेवल एग्जाम है। अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्जाम देना ही पड़ेगा। ये एग्जाम UG एंड PG दोनों लेवल में कंडक्ट होता है। ये एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट होता है और इसकी कंडक्टिंग बॉडी है NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2025 में CUET का एग्जाम हाइब्रिड मोड में कंडक्ट होगा, यानी कि CBT और पेन एंड पेपर दोनों मोड में। इस एग्जाम में सिर्फ MCQ क्वेश्चन होते हैं और ये एग्जाम 13 डिफरेंट लैंग्वेज में कंडक्ट होता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी एक्सेट्रा। DU, AMU, BHU, SRCC जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ CUET यूजी का स्कोर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एक्सेप्ट होता है। अब ये एग्जाम कब कंडक्ट होता है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, ये देख लेते हैं। CUET यूजी का कंप्लीट एग्जाम शेड्यूल NTA अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज करेगा। ये एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन अक्टूबर 2024 तक रिलीज हो जाएंगे। एज पर द टेंटेटिव शेड्यूल CUET यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी 2025 के लास्ट वीक तक रिलीज हो जाएगा और अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक इसका रजिस्ट्रेशन विंडो एक्टिव रहेगा। CUET यूजी का एग्जाम मई के 3rd वीक से शुरू हो जाएगा। यूजली NTA विद इन अ मंथ ही इसका रिजल्ट रिलीज कर देता है। अब CUET यूजी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है फॉर डिफरेंट कोर्सेज वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानते हैं कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन कौन है। एग्जाम में अपीयर होने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से चेक कर लें, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो या फिर आपको वो कॉलेज ना मिले जो आप चाहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज पर द क्राइटेरिया आपने अपना 12th सिंगल रिकग्नाइज बोर्ड से किया होना चाहिए, यानी कि आपका 10th एंड 12th एक ही बोर्ड से होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम स्कोर है 50, वहीं SC और ST के लिए स्कोर है 45%। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि CUET के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी आती हैं और हर कॉलेज का अपना अलग परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। इसलिए मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 60% तो स्कोर करें ही अपने 12th में। सेम चीज़ एज के साथ भी अप्लाई होती है। ऑल्दो CUET के एग्जाम में कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन सर्टेन कोर्सेज के लिए कॉलेजेस में एज क्राइटेरिया भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मेक श्योर कि आप जिस भी कॉलेज या फिर जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप एक बार उसका अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट टेस्ट क्राइटेरिया। अब CUET के एग्जाम में टोटल 29 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। जब ये एग्जाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया गया था तब मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट स्टूडेंट चूज कर सकते थे, लेकिन अब स्टूडेंट के पास ओनली 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें से 3 तो डोमेन सब्जेक्ट में से वो चूज कर सकते हैं और बाकी 2 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में। इसके बाद आता है क्रॉस स्ट्रीम क्राइटेरिया, जिसका मतलब होता है कि आप 12th के बाद भी अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स या फिर कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स कर सकता है, या फिर कॉमर्स वाला स्टूडेंट साइंस या ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स भी कर सकता है, लेकिन ये भी कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। अब वैसे तो CUET के एग्जाम में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता, लेकिन यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि सिर्फ CUET यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से या फिर एग्जाम क्लियर करने से आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो आपको यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना होगा। अब CUET के बाद आपको एडमिशन कैसे मिलेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं कि CUET यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। CUET यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म 4 पार्ट में डिवाइड है। इसमें आता है रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंट सबमिशन और लास्ट है फी पेमेंट।
रजिस्ट्रेशन के लिए आपको विजिट करना होगा cuet.nta.nic.in पर। इसके बाद आपको स्क्रीन में CUET UG 2025 के टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन/लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एड्रेस डिटेल्स डाल के अपना लॉगिन ID क्रिएट करना है। इसके बाद आपका यूजर ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID और नंबर पर आपको मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आपको दोबारा लॉगिन करना है ताकि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ऐड करनी होंगी अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एग्जाम सेंटर रिलेटेड डिटेल्स और इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स भी सिलेक्ट करना होगा। कैंडिडेट के पास ऑप्शन होता है कि वो एक से ज़्यादा कोर्स एंड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं और लास्ट ऑप्शन होता है टेस्ट पेपर/CUET डोमेन और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करने होंगे। इसमें सबसे पहले आता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसका साइज़ होना चाहिए 10 KB से 200 KB तक। नेक्स्ट आता है आपका स्कैन सिग्नेचर, जिसका साइज़ होना चाहिए 4 KB से 30 KB तक। इन दोनों का ही फॉर्मेट JPG या फिर JPEG होना चाहिए। यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो इस डॉक्यूमेंट का साइज़ 50 KB से 300 KB तक होना चाहिए और इसका फॉर्मेट PDF। और लास्ट स्टेप है फ़ी पेमेंट का। जर्नल कैटेगरी के लिए 3 सब्जेक्ट तक के लिए फ़ीस है 1000 रुपीज़। अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 400 रुपीज़ देने होंगे। OBC और EWS के लिए ये फ़ीस है 900 रुपीज़ और 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको 375 एडिशनल देने होंगे हर सब्जेक्ट के। वैसे ही ST, SC और PWD और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपीज़ फ़ीस है और 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो पर सब्जेक्ट आपका 350 पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। CUET UG का एग्जाम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट होता है। ये एग्जाम मल्टीपल डेज में कंडक्ट होता है और हर दिन एग्जाम 3 शिफ्ट में होता है। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ MCQ क्वेश्चन होते हैं और ये पेपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम पैटर्न के 3 पार्ट होते हैं। सेक्शन 1 में आता है लैंग्वेजेस का सेक्शन, जिसके अंदर 2 पार्ट आते हैं। सेक्शन 1A के अंदर आते हैं 13 लैंग्वेजेस, जिसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करनी होती है। इस सेक्शन में टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन A के B पार्ट में 20 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है और इसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। इस सेक्शन की एग्जाम ड्यूरेशन होती है 45 मिनट्स की। सेक्शन 2 में आते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसमें स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने प्रेफर्ड सब्जेक्ट को चूज कर सके। इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से स्टूडेंट को 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन 2 में डोमेन जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट के पास टाइम ड्यूरेशन होती है 60 मिनट की और बाकी डोमेन्स के लिए ये टाइम ड्यूरेशन है 45 मिनट्स की। थर्ड सेक्शन आपका जर्नल टेस्ट का होता है, जो कि ऑप्शनल होता है, लेकिन ये रिकमेंडेड होता है कि आप इस सेक्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के। इसमें क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड GK से रिलेटेड। यहाँ पर 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। इस एग्जाम में हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। CUET UG में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। CUET UG का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि इस एग्जाम में काफ़ी सारे डोमेन्स होते हैं। लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे टू चेक कैंडिडेट्स लैंग्वेज स्किल। सेक्शन 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं इन वेरियस डिसिप्लिन, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एक्सेट्रा। अगर आपको हर डिसिप्लिन का सिलेबस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट सर्वज्ञान.com से हर एक सब्जेक्ट का PDF निकाल सकते हैं। और लास्ट सेक्शन होता है जर्नल टेस्ट का, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल स्किल्स एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि क्या CUET UG का स्कोर कार्ड मिलने के बाद उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, तो इसका आंसर है नो। CUET UG का रिजल्ट आने के बाद आपको यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म अलग से फिल करना होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आपको एडमिशन थ्रू CUET का ऑप्शन शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको आपने अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम सेलेक्ट किया होगा CUET के फॉर्म में। इसके साथ ही आपको ये चेक करना भी ज़रूरी है कि जो भी आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट लिए हैं CUET एग्जाम में, वो आपके कोर्स की एलिजिबिलिटी को भी फुलफिल करें। ऑल्दो आपका फॉर्म तो फिल हो जाएगा, लेकिन आप कॉलेजेस के लिस्टिंग से आउट हो जाएंगे बिकॉज योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डज नॉट मैच द रिक्वायरमेंट। तो CUET UG का रिजल्ट आने के बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होगा। नेक्स्ट आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मैच करना होगा। अगर ये मैच होते हैं, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे और फाइनल जब आप फी पेमेंट
सेंड कर देते हैं तब आपका यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन आता है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट मिलने वाली है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल CUET UG 2025 को लेकर। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी ड्रॉप ईयर लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई भी अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ईजी टू मॉडरेट होता है और इसमें सिलेबस भी 12th लेवल का ही आता है। लेकिन अगर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें या फिर कौन सी बुक को रेफर करें, तो आप हमारी ये रिकमेंडेशन चेक कर सकते हैं। इन बुक्स को कंसिडर करने के साथ साथ आपको रेगुलरली CUET UG का मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। CUET UG से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। इसके साथ ही एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।